जय जिनेंद्र। धर्म का मूल दया है। इस सीख और प्रेरणा को देने वाले जैन धर्म और दर्शन में जीव दया के भाव से जियो और जीने दो इस सिद्धांत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है। परस्परोपग्रहो जीवाणाम, यह जैन धर्म और दर्शन का जीवन जीने का सिद्धांत है। परस्परोपग्रहो जीवाणाम अर्थात हम सभी ने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी प्रकार के जीवों से सहयोग और सहकार्य करना चाहिए और सभी प्रकार के जीवों पर उपकार करते हुए हमने जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैन धर्म के परस्परोपग्रहो जीवाणाम इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैन गौशाला मणिपार्श्व गौशाला पुणे के मावळ प्रांत में वराळे गांव में स्थित मणिपार्श्व गौशाला यह जैन गौशाला है और पूर्ण जैन समाज के लिए यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। 2015 वसुबारस की तिथि पर मात्र 12 गायों से मणिपार्श्व गौशाला का गायों की निस्वार्थ सेवा, जीवदया, अहिंसा तथा परस्परोपग्रहो जीवाणाम सिद्धांत के पालन से शुभारंभ हुआ। गौशाला का उद्देश्य है बीमार, बेघर, लावारिस, पीड़ित, दूध देने की क्षमता से रहित और कमज़ोर गायों की सेवा करना। गाय की बीमारी, बुढ़ापा, दूध उत्पादन की क्षमता रहित होना या दूध उत्पादन की क्षमता कम होना, इन कारणों से किसान तथा गोपालक अपनी गाय को अपने परिवार का हिस्सा बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं और उस गाय को वह अपने परिवार से निकालकर बाहर कर देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित, लाचार, बीमार और बेघर गाय के लिए कसाई के हाथों कट जाना या सड़क पे भटकते हुए प्लास्टिक के जहर का शिकार होना, ये दो भयंकर विकल्प बचते हैं। किंतु गाय तथा गोपालक और किसानों को गाय के साथ होने वाले कत्ल खाने के अत्याचार, सड़कों पे बेघर लावारिस की तरह घूमना, अपमानित होना, पीड़ित होना और प्लास्टिक के जहर से बचना, इन सब के लिए मणिपार्श्व गौशाला एक बहुत अच्छा विकल्प है। मणिपार्श्व गौशाला में गाय मात्र कत्ल खाने जाने से ही नहीं बचती, अपितु यहाँ पे गाय को स्वास्थ्यवर्धक ऐसा चारा भी दिया जाता है जिससे गाय को प्लास्टिक के जहर का शिकार नहीं होना पड़ता। वो सभी किसान और गोपालक जिनके पास पैसे नहीं हैं अपने गाय की बीमारी का खर्चा करने के लिए, बुढ़ापे में गाय को चारा और पानी देने के लिए या गाय का संगोपन करने के लिए, वे सभी किसान और गोपालक मणिपार्श्व गौशाला इस विकल्प का लाभ उठाकर गौ हत्या और गौ को पीड़ित करने के पाप से बच रहे हैं और इन सभी से बिना कोई आर्थिक सहयोग लिए मणिपार्श्व गौशाला 2015 से निस्वार्थ भाव से मात्र जीवदया, अहिंसा और परस्परोपग्रहो जीवाणाम का पालन करते हुए सभी गायों को चारा, पानी, औषधि तथा सभी मूलभूत सुविधाएं अपने स्वयं के बलबूते पर प्रदान कर रही है। 2015 वसुबारस तिथि को 12 गायों से प्रारंभ इस गौशाला में मात्र एक साल में 2016 वसुबारस तक गोवंश की संख्या 90 तक हो गई और वर्तमान में मणिपार्श्व गौशाला में गोवंश 100 गौ माताओं का है। मणिपार्श्व गौशाला एक जैन गौशाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गायों को निरंतर महामंत्र नमोकार मंत्र जी का जाप सुनाया जाता है, जिससे गाय के आत्मकल्याण के संस्कार प्रबल होते हैं और निश्चित ही ये सभी गौ माताएँ कम से कम भवों में अपना कल्याण ज़रूर करेंगी। गौशाला में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले गौ माताओं को चारा तथा पानी दिया जाता है। अगर कोई गाय बीमार है या कोई गाय अपने जीवन के अंतिम चरण में है तो गाय को समाधि भावना,
नमोकार मंत्र जी आदि जैन स्तवन सुनाकर गाय पर सल्लेखना के संस्कार देने का प्रयास भी मणिपार्श्व गौशाला में किया जाता है। मणिपार्श्व गौशाला जैन समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण ही नहीं, यह संपूर्ण जैन समाज के लिए एक उपकार है। यह हम सभी पर उपकार है जो हमें गौ सेवा का अवसर प्रदान कर रहा है। गौ सेवा से बढ़कर सेवा पंचम काल में और कोई नहीं है। मातुश्री मणिबेन विरजी गंगर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित यह गौशाला पिछले लगभग 2 सालों से अपने स्वयं के बलबूते पर चल रही है, लेकिन यह हम सभी के लिए एक अच्छा अवसर है कि हम भी अपने जीवन में गौ सेवा करें और प्रशस्त पुण्य का लाभ लें। पीड़ित, बीमार और जिस गाय का कोई नहीं, ऐसे गाय को जहाँ पे कत्ल खानों से बचाया जाता है और सड़क पे लावर इस तरीके से घूमने से और प्लास्टिक खाकर जहर से बचाया जाता है, ऐसी जगह मणिपार्श्व गौशाला में अगर हम अपने समय का या अपने धन का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से यह अपने समय और अपने धन का सदुपयोग है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि भगवान महावीर के जियो और जीने दो इस सिद्धांत का आचरण करने का ये अवसर हम सभी उठाएं और अपनी शक्ति तथा अपनी अनुकूलता के अनुसार मणिपार्श्व गौशाला को समय और धन का जो भी संभव है वह सहयोग प्रदान करे और सही मायने में जियो और जीने दो इसका अनुभव ले। जय जिनेंद्र।